कि जितने लोग अपने आप को ये अज्यूम करते हैं कि वो मांगलिक हैं, उसमें से एक सरप्राइजिंग नंबर निकलेगा कि कितने परसेंटेज लोग मांगलिक नहीं होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं व्हाट इट मीन्स टू बी मांगलिक। हम अगर किसी को कहते हैं कि ये व्यक्ति मांगलिक है या इसकी कुंडली में मंगल दोष है, तो उसका क्या मायने होता है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जब हम मंगल की बात करें, हम मांगलिक की बात कर रहे हैं, उसके साथ दोष जो वर्ड है वो पर्सनली मुझे अप्रोप्रिएट नहीं लगता। अगर हम मांगलिक होने के बारे में बात करें तो बृहत पराशर होरा शास्त्रम जो बुक है, जिसे पेरेंट बुक कहा जाता है सारे ज्योतिष की बुक्स का, उसके अनुसार 3 तरह से मांगलिक एक इंसान हो सकता है। लगन कुंडली होती है, ऐसे एक नवमांश कुंडली होती है, चंद्र कुंडली होती है और एक शुक्र कुंडली बनाते हैं। अगर किसी इंसान को ये देखना है कि वो मांगलिक है या नहीं है, तो लगन कुंडली, चंद्र कुंडली और शुक्र कुंडली, ये 3 कुंडलियों से ये डिड्यूस किया जाता है कि वो मांगलिक है या नहीं। अगर इन तीनों में मांगलिक है तो उसे हम घोर मंगली या उसे पूर्ण मंगली कहते हैं, वरना वह व्यक्ति आंशिक मांगलिक होता है। क्या कभी कोई सॉफ्टवेयर ये डिटेल में आपको बताता है आप किस तरह के मांगलिक हैं और आपके जिससे मैच मेकिंग की जा रही है वो किस कैटेगरी का मंगल है उनका? क्या वो लग्न मांगलिक हैं, क्या वो चंद्र मांगलिक हैं, या वो शुक्र मांगलिक हैं? बिकॉज अगर कोई पर्सन चंद्र मांगलिक है तो उसका मैच लॉजिकली चंद्र मांगलिक होना चाहिए। बट सॉफ्टवेयर में एक लाइन लिखी होती है, एंड आई विल नॉट टेक नेम ऑफ एनी सॉफ्टवेयर, सिंपली एक लाइन लिखी होती है, मंगल दोष के कारण यह विवाह उपयुक्त नहीं है। मंगल दोष को ड्रिल डाउन करके ये निकालना चाहिए कि वो मांगलिक दोष कौन सा मांगलिक दोष है। एंड अगर लड़की की कुंडली में चंद्र मांगलिक है या शुक्र मांगलिक है, लगन मांगलिक है, तो सेम लड़की की कुंडली में मैच होना चाहिए। अब हम इस पर आते हैं कि अपार्ट फ्रॉम मैरिजेस या मैच मेकिंग, मांगलिक होने का रियल मीनिंग क्या है। व्हेन वी से मांगलिक यानी मंगल दोष की अगर बात कर रहे हैं, तो यानी मंगल का बहुत हैवी इन्वॉल्वमेंट है, कुछ मंगल के प्लेसमेंट या कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन की बात की जा रही है जो हमारी कुंडली में मंगल ओन कर रहा है। एंड मंगल इज प्लैनेट ऑफ एनर्जी, इट इज़ प्लैनेट ऑफ एग्रेशन। अगर हमें एक बल्ब जलाना है, हमने पूरी वायरिंग की हुई है, तो उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ मंगल। इतना एनर्जेटिक प्लैनेट है मंगल। किसी सेना का सेनापति अगर है तो वो मंगल के इन्फ्लुएंस से ही बन सकता है। किसी अच्छी कंपनी का सीईओ, उसमें मंगल की प्लेसमेंट अच्छी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंसान मांगलिक है, कमिंग बैक टू आवर ओरिजिनल टॉपिक, अगर कोई बंदा मांगलिक है तो हमें ये निकालना चाहिए कि उसकी कुंडली में जो मंगल है, जिसे हम मांगलिक दोष कह रहे हैं, एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कॉम्बिनेशन को, उसका एक बहुत गुड साइड है। कुछ पॉजिटिव साइड्स में वह व्यक्ति अपने लाइफ में सेल्फ सस्टेन्ड या अपने लाइफ को अकेले काटने में सक्षम है, उसे किसी के इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। दैट पर्सन कैन बी अ मोटिवेटर, दैट पर्सन कैन बी अ इन्फ्लुएंसर, या वो पर्सन अपने आप अपना रास्ता ढूंढने वालों में से होता है। टफ रास्तों को क्रॉस करना उस इंसान को आता है। ये गुड साइड ऑफ मंगल है, या गुड साइड ऑफ मंगल दोष जैसे हम कहेंगे वो है। अनदर इज, उस इंसान में चीज़ों को करने का पैशन मिलेगा, आपको एग्रेशन मिलेगा, किसी भी चीज़ को अचीव करने का एक एनर्जी आपको फील होगी। देर आर एन नंबर ऑफ गुड साइड ऑफ मंगल बीइंग मांगलिक। और दोष वर्ड अब मैं यूज़ नहीं करूँगा, बिकॉज प्रैक्टिकली बीइंग मांगलिक इज़ अ कॉम्बिनेशन एंड इट इज़ नॉट अ दोष। एक कॉम्बिनेशन है, उसको मैच करना होता है अपने स्पाउस की कुंडली में, उस तरह का कॉम्बिनेशन है, सेम एनर्जी लेवल मीट हो गया, विच मीन्स एक बैलेंस क्रिएट होगा। इट इज़ नॉट अ दोष, इट इज़ काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन, जिसके बारे में हम डिटेल में कुंडली में देखना चाहिए। अगर कोई मांगलिक है तो क्या उसे चिंता करनी चाहिए? मेरे एनालिसिस या जितने भी चार्ट्स मैंने आज तक एनालाइज करे हैं, उसके हिसाब से अगर कोई इंसान मांगलिक है तो ये पहले भूल कर कि वो इंसान मांगलिक है या नहीं, ये देखना चाहिए मंगल का प्लेसमेंट कैसा है। अगर हम इस मंगल प्लैनेट को एनालाइज कर रहे हैं तो हमें ये फाइंड आउट करना चाहिए कि उस मंगल में एनर्जी कितनी है, पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, उसका दिग्बल एंड ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जीज, जिससे हम ये निकालते हैं कि किसी प्लैनेट के पॉजिटिव रिजल्ट देने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है या उसके नेगेटिव रिजल्ट देने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है।
सो मांगलिक होना चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। मांगलिक होना मतलब आपको एक मांगलिक पर्सन से शादी करनी है। बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो सो कॉल्ड मंगल दोष को कैंसिल करते हैं। मैं थोड़ा सा टेक्निकल जाना चाहूँगा इसमें। अगर मंगल गुरु की राशि में है तो मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। अगर मंगल उच्च राशि में है या नवमांश चार्ट में उच्च राशि का होता है तो मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। और इस तरह के कम से कम 10 या 12 बहुत जनरलाइज कॉम्बिनेशन है जिससे मंगल दोष कैंसिल हो जाता है। सो हमें मंगल को एनालाइज करने में कि हम मांगलिक हैं या नहीं, उन कैंसिलेशंस को, सारे कॉम्बिनेशंस को देखकर ही ये फाइंड आउट करना चाहिए कि हम मांगलिक हैं या नहीं हैं। सो हाउ डू वी चेक मंगल इन चार्ट्स? सो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि मंगल के कुछ प्लेसमेंट्स हैं। जैसे हम लगन कुंडली, चंद्र कुंडली या शुक्र कुंडली की बात कर रहे थे। सो लगन कुंडली में अगर मंगल पहले हाउस में, दूसरे हाउस में, फोर्थ हाउस में, देन सेवेंथ हाउस में, एट्थ हाउस में या 12th हाउस में प्लेस है तो जनरली ऐसे लोग मांगलिक होते हैं। इसको दूसरी तरीके से कहें तो जिनके चार्ट में मंगल इन हाउसेस में नहीं है वो मांगलिक नहीं होगा एज पर द लगन चार्ट। ऐसे ही चंद्र कुंडली में, जिसे हम चंद्र के हिसाब से देखते हैं, उसमें भी अगर मंगल इन हाउसेस में है तभी इंसान मांगलिक है, वरना इंसान बिल्कुल भी मांगलिक नहीं है। एंड सेम इज फॉर शुक्र कुंडली। सो जो जनरली मैंने ऑब्जर्व करा है, लगन कुंडली से मंगल का विचार करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। चंद्र कुंडली और शुक्र कुंडली से पर्सनली मैं चार्ट्स को एनालाइज नहीं करता फॉर मांगलिक दोष। सो अब आते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर मंगल इन 6 हाउसेस में है तभी इंसान मांगलिक होगा। साउथ इंडिया में इन 6 हाउसेस की बात होती है। नॉर्थ इंडियन चार्ट्स में हम 5 हाउसेस को भी लेते हैं कई बार। इसमें सेकेंड हाउस को हम नहीं लेते हैं एज पर प्लेसमेंट। सो टोटल 12 हाउसेस होते हैं जो चार्ट में, उसमें से सिर्फ 5 या 6 हाउसेस में मंगल है, देन ओनली अ पर्सन इज मांगलिक, वरना वो पर्सन मांगलिक नहीं है। यानी 50% और ऑल द पीपल हु आर बॉर्न ऑन दिस अर्थ, जितने भी लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं उसमें से 50% जनता मांगलिक नहीं हो सकती एज पर मैथमेटिक्स। सो ज्योतिष एक मैथमेटिक्स का टॉपिक है। पहले हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, उसके ऊपर हम एस्टिमेट्स करते हैं एंड देन वी प्रेडिक्ट। सो अगर मैथमेटिक्स को हम उसको स्ट्रांगली फाउंडेशन रखेंगे, देन that particular mathematics works for us to give a right estimation and right prediction। अगर हमारी गणित सही है कुंडली के हिसाब से, अगर हमने उसको बहुत लॉजिकल गणित से एनालाइज करा है, तो उसके आगे जो हम एस्टिमेशन निकालते हैं कि कौन से प्लैनेट्स की कितनी एनर्जी है, तो जो हमारा फलित या प्रेडिक्शन निकलता है वो सॉलिड निकलेगा और बहुत कॉन्क्रीट निकलेगा। सो अब हम आते हैं दूसरे कॉम्बिनेशन पे, जिस पे हम बात करेंगे कि जब मंगल गुरु की राशि में होता है। गुरु की 2 राशियां होती हैं, तो 12 राशियों में से 2 राशियां गुरु की होती हैं, उसमें मंगल दोष नहीं होता है। अगर मंगल उच्च का है, मंगल उच्च का मकर राशि में होता है, यानी एक और राशि, 3 राशियां ऐसी हो गई। अगर मंगल का प्लेसमेंट उन राशियों में है तो इंसान मांगलिक नहीं होगा। यानी 3/12 दैट इज 25% ऑफ जितने लोगों को लगता है वो मांगलिक हैं, वो मांगलिक नहीं होते। अगर मंगल किसी ऐसे प्लैनेट की राशि में है जो खुद उच्च का है, उच्च राशि में है अपनी, सो ज्योतिष में उच्च राशि, नीच राशि से बहुत सारी राशियां होती हैं। अगर वो प्लैनेट उच्च का है या मंगल गुरु के साथ प्लेसमेंट है मंगल की, तो भी इंसान मांगलिक नहीं होता, वो मंगल दोष नलिफाई हो जाता है। यानी ऐसे इंसान की मैरिज किसी मांगलिक या नॉन मांगलिक पर्सन से हो सकती है। सो अब जिसे हम दोष कह रहे थे वो बून की तरह काम करने लगा, वो वाइल्ड कार्ड की तरह काम करने लगा कि आपकी मैरिज किसी से भी हो सकती है। अगर हम इस तरीके से ड्रिल डाउन करना शुरू करें, सो जो 50% हमने स्टैट्स निकाले थे, 50% के अंदर ओनली 7 to 8% और मे बी 5 to 8% पीपल विल बी लेफ्ट जो एक्चुअल में मांगलिक होंगे। इसी के साथ मैं अपना
ये वीडियो क्लोज करूँगा। बहुत जल्द लौटेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक को नए एंगल से देखने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।